आज से हम मार्कशीट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे और ये आपका है मार्कशीट मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड, जहां से हम किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट की एंट्री कर सकते हैं और उसकी मार्कशीट को ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन मार्कशीट की एंट्री करने से पहले उस स्टूडेंट का सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का है तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट क्लास 9th का है और 11th का है तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका यूजर फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको उस स्टूडेंट को सर्च करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उस स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं एंटर करना पड़ेगा, आपको कुछ ही इन्फॉर्मेशन एंटर करने हैं और रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से आकर के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अभी मैं 2 फाइल ओपन करके रखा हूँ। एक तो मार्कशीट मैनेजमेंट वाला जो प्रोजेक्ट फाइल है उसे मैं ओपन किया हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो दूसरा हमारा है वो है हमारा प्रोजेक्ट वाली फाइल, जिस पे हम पिछले कई वीडियो पे काम करते हुए आ रहे हैं। तो अभी जब हम यहाँ पे मार्कशीट वाले फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको डेटाबेस वाला सीट मिल जाएगा। और जब आप अपने प्रोजेक्ट वाले फाइल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी एक डेटाबेस वाला सीट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मार्कशीट वाले फाइल में डेटाबेस वाले सीट को दिखाता हूँ। जब यहाँ पे आप जाएंगे एकदम लास्ट में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पहले से ही सब्जेक्ट के लिए कॉलम बना के रखा हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ये पहले से ही मैं कॉलम बना के रखा हूँ। लेकिन जब आप अपने प्रोजेक्ट वाले फाइल में जाएंगे तो आप डेटाबेस वाले सीट में जाके देखेंगे तो आपके डेटाबेस वाले सीट में सब्जेक्ट वाला कॉलम बना ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए कॉलम बनाना है। और यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट के लिए कॉलम बनाएंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन वाला जो यूजर फॉर्म है, यहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि एडमिशन के समय ही आप उस स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएँ। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले से बना हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए पूरा सिस्टम, इसी तरह से आपको मार्कशीट के लिए जो सब्जेक्ट देना है स्टूडेंट को उसका सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आप एडमिशन के समय ही उस स्टूडेंट को कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है वो आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर पाएँ। और एडमिशन करने के बाद वो जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो वो डेटाबेस वाले सीट में यहाँ पे जो आप कॉलम सब्जेक्ट के लिए सारे बनाए होंगे वो यहाँ पे आके सेव हो जाए। और यहाँ पे आकर के सारे सब्जेक्ट जब सेव हो जाएंगे तो यहीं से सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, जब आप किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे मार्कशीट की एंट्री करने के लिए तो वो वहीं से क्या करेगा, पूरा सब्जेक्ट वहीं से डेटाबेस वाले सीट से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट में ये जो सब्जेक्ट का कॉलम बनाना है और इसके लिए आपको एडमिशन वाले यूजर फॉर्म में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। जिस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, उसी तरह से आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि एडमिशन के समय ही उस स्टूडेंट को कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है वो आप ईजिली सेलेक्ट कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं omgstudy.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी जो प्रोजेक्ट वाली फाइल है उसे ओपन कर लेना है। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल ओपन है, एक प्रोजेक्ट वाली फाइल और एक मार्कशीट मैनेजमेंट वाली फाइल। तो अभी मैं मार्कशीट मैनेजमेंट वाली फाइल को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पे मार्कशीट मैनेजमेंट सिस्टम वाले फाइल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो आपका डैशबोर्ड है इस पे जो सारे बटन्स बने हुए हैं, या फिर मार्कशीट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सारे यूजर फॉर्म्स हैं और यूजर फॉर्म के लिए जो कोडिंग की गई है, सर्च बटन के लिए, रजिस्ट्रेशन बटन के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बना के प्रोवाइड करने वाला हूँ। और केवल आपको अपने जो आपका प्रोजेक्ट वाला फाइल है उसमें केवल आपको इसे कॉपी करना है, मतलब कि इंपोर्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये आपका मार्कशीट वाला सीट है जहाँ पे मार्कशीट के सारे रिकॉर्ड सेव होंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट का टेम्पलेट मैं आप लोग को बना के प्रोवाइड करूँगा। आप
आपको केवल क्या करना है, ये सारे टेम्पलेट या जो भी चीज़ें मैं मार्कशीट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित बना के आप लोग को दूंगा, उसे केवल आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है, मतलब कि केवल कॉपी करना है और आपका जो मार्कशीट मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बस आपको उसमें थोड़े बहुत कोड्स कॉपी करके पेस्ट करने होंगे और वो कैसे करना होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं टेम्पलेट्स आप लोग को मार्कशीट का बना के दे रहा हूँ, इस टेम्पलेट्स में आप थोड़ा बहुत अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब वो सारे चेंजेस कैसे करने हैं टेम्पलेट्स में, वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपका जो मार्कशीट सिस्टम है वो पूरी तरह से कंप्लीट बन के तैयार हो जाए, उसके लिए आपको सभी वीडियोस देखना पड़ेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें मैं आप लोग को एकदम इजी वे में प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, मतलब कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के डेटाबेस वाले सीट में और यहाँ पे हम सब्जेक्ट के लिए कॉलम बनाएंगे और हम यहाँ पे मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट के लिए 10 कॉलम बनाएंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉलम बनाने हैं सब्जेक्ट के लिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट 1 और इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे सब्जेक्ट 2। तो इस तरह से आपको 10 कॉलम बनाने हैं 10 सब्जेक्ट के लिए। तो ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट के लिए कॉलम। जब ये पूरा कॉलम बन जाए तो उसके बाद आपको क्लिक करना है डेवलपर टैब पे और यहाँ पे आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप साइड में जब आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप एडमिशन फॉर्म को एडिट करते हैं। इसके बाद आपको चलना है यहाँ पे सेकंड टैब पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेकंड टैब में थोड़ा सा जगह है, जहाँ से हम 10 सब्जेक्ट के लिए आराम से बना सकते हैं सिस्टम, ताकि हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएँ। तो सिंपल यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट वाला है इसे हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके जस्ट इसको हम थोड़ा सा नीचे इधर कहीं भी साइड में एडजस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला बना हुआ है ना, इसमें से किसी भी एक कॉम्बो बॉक्स को इस तरह से टेक्स्ट सहित सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर राइट क्लिक करिए पॉइंटर ले जा करके और जस्ट इसे आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आ करके यहाँ पे बाहर आपको राइट क्लिक करना है और जस्ट आपको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला कॉम्बो बॉक्स था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है और जस्ट हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। तो सिंपल बाहर क्लिक करिए और फिर उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ से जो प्रैक्टिकल लिखा गया है ना उससे मिटा दीजिए और यहाँ पे सब्जेक्ट रहने दीजिए। और इसकी जो साइज़ है इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट आपका जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो जस्ट माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस साइड इस तरह से ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो आपका ये छोटा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में भी सुंदर लगेगा। और जस्ट आपको यहाँ से पूरा का पूरा इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसे आपको यहाँ पे साइड में लेके आना है। अब ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट का। तो इसी तरह से आपको 10 सब्जेक्ट के लिए बनाने हैं। तो सिंपल आप इसे कॉपी करिए इस तरह से राइट क्लिक करके और इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पे बाहर आने के बाद जस्ट इसे पेस्ट कर दीजिए। ये लीजिए पेस्ट हो गया आपका। अब इसे भी आप इस तरह से व्यवस्थित कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट 1 ही लिखा गया है, तो आप इसको क्या कर दीजिए सब्जेक्ट 2 कर दीजिए। ये देखिए सब्जेक्ट 2 हो गया। अब इसी तरह से आपको 10 बनाने हैं। अब यहाँ पे 10 कॉम्बो बॉक्स 10 सब्जेक्ट के लिए तैयार हो चुका है। जब आप इस यूज़र फॉर्म को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आसानी से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस यूज़र फॉर्म को क्लोज करना है और अपने प्रोजेक्ट में चलना है और प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको चलना है सेटअप वाले वर्कशीट में। अब इसके बाद आपको इस सीट में थोड़ा सा स्क्रॉल करके राइट साइड में जाना है और राइट साइड में जाने के बाद आपको एक कॉलम बनाना है सब्जेक्ट के लिए। तो सिंपल मैं इस कॉलम को ले लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको एक कॉलम तैयार करना है और इसमें आप जितना सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं उतना आप अपने स्कूल के हिसाब से लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका हेडिंग है सब्जेक्ट वाला, इस सेल को आपको सेलेक्ट करना है
और इसके बाद आपको चलना है फार्मूला टैब पे, और फार्मूला टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नेम मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक लिख के आ गया। तो आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसे आप सेलेक्ट करके जस्ट कॉपी कर लीजिए, या इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले इस बॉक्स में आना है और इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, ये जो कॉलम आप सब्जेक्ट वाला बनाए हैं, तो जस्ट यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट है हिंदी वाला, इस सेल से लेकर के जितना आप सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उतना लास्ट तक आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसे इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको चलना है अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में जहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म को एडिट कर रहे थे। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो आप 10 कम्बो बॉक्स बनाए हैं 10 सब्जेक्ट के लिए, इन सभी कम्बो बॉक्स को आपको बारी बारी से इस तरह से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जब आप साइड में आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रो सोर्स का ऑप्शन। इसमें पहले से लिखा हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सिंपल इसे आप क्या करिए, पूरा डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है सब्जेक्ट। मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि वो आप जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ था उसे आप याद करके रखिएगा या सिंपल आप उसे कॉपी कर लीजिएगा, तो वही यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर आप याद किए हैं तो सिंपल यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, नहीं तो अगर आप कॉपी किए थे वहाँ पे तो सिंपल यहाँ पे आप राइट क्लिक करके जस्ट पेस्ट कर दीजिए। तो मैं पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के आ गया। अब यहाँ पे आप बाहर क्लिक मत करिए, सिंपल आप थर्ड वाला जो आपका कॉम्बो बॉक्स है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो आपका रो सोर्स वाला आपको जो सेटिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, जस्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब इसको आप जस्ट डिलीट करिए और पेस्ट कर दीजिए। उसी तरह से आप यहाँ पे चौथे वाले कॉम्बो बॉक्स के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरह से डिलीट करना है और जस्ट पेस्ट कर देना है, या फिर सब्जेक्ट जो है उसे आपको टाइप कर देना है। इस तरह से पूरे कॉम्बो बॉक्स के लिए आपको करना है। और जब आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद जब आप यूज़र फॉर्म को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट था वो आप आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अपने यूज़र फॉर्म को रन किया और यहाँ पे पहले सब्जेक्ट वाले पे मैं क्लिक करके देखा तो आप देख सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने कॉलम बनाया हुआ था सेटअप वाले वर्कशीट में। आप साइड में यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए मैं सब्जेक्ट का कॉलम बनाया हुआ था और यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट में टाइप किया हुआ था सब्जेक्ट वाले कॉलम में, ये सारे सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इजीली सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन करते टाइम उस स्टूडेंट को सब्जेक्ट जो जो उसे चाहिए होगा वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब सिंपल इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी कॉम्बो बॉक्स के लिए आपको कोडिंग करनी है ताकि जब भी आप एडमिशन बटन पे क्लिक करें तो इसमें जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो वो सारा सब्जेक्ट आपका क्या हो, जो डेटाबेस वाला सीट है उस डेटाबेस वाले सीट में जो हमने पहले से कॉलम बनाया हुआ था उस कॉलम में वो जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे अगर डेटाबेस वाले सीट में आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉलम बनाया हुआ था सब्जेक्ट के लिए ना, तो जब हम एडमिशन बटन पर क्लिक करें तो वो सारे सेलेक्ट किए गए सब्जेक्ट यहाँ पे कॉलम में आकर के सेव हो जाए। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपका ये जो पहला सब्जेक्ट वाला कॉम्बो बॉक्स है वो कौन सा कॉम्बो बॉक्स है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो कॉम्बो बॉक्स 9 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स 10 है और यहाँ पे तीसरा देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्स है वो कॉम्बो बॉक्स 11 है। तो इस तरह से आपको ये सभी कॉम्बो बॉक्स के कौन कौन से नाम है या कौन कौन सा कॉम्बो बॉक्स है वो याद रखना है। और इसके साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि जो पहला कॉम्बो बॉक्स है मतलब कि कॉम्बो बॉक्स जो 9 है इसमें जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए वो डेटाबेस वाले सीट में किस कॉलम में जाके सेव होना चाहिए। तो ये भी आपको याद करके रखना है या चेक करके रखना है। तो जो हमारा पहला कॉम्बो बॉक्स है उसमें जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए वो इस वाले कॉलम में आके सेव होना चाहिए। तो ये आपका जो पहला सब्जेक्ट है मतलब कि सब्जेक्ट जो 1 है वो कौन सा कॉलम है, तो वो CA कॉलम है। क्लियर है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब चलिए हम करते हैं कोडिंग। तो सिंपल आपको चलना है अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में और यहाँ पे एडमिशन बटन पे जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप प्रोजेक्ट के बैकएंड में आ जाएंगे जहाँ पे आप एडमिशन बटन के लिए कोडिंग किए हुए हैं। तो जस्ट आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ये कोडिंग किया गया है।
आपका एडमिशन बटन के लिए। तो सिंपल आपको यहाँ पे कोडिंग किसके लिए करना है, आपको कोडिंग यहाँ पे कम्बो बॉक्स के लिए करना है। तो यहाँ पे आपको जो कम्बो बॉक्स वाला कोडिंग है, ये एक लाइन कोई भी एक आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इसे आप सिंपल कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नीचे आकर के आपको क्या करना है, कॉपी किए गए कोड को जस्ट पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं, सबसे पहले तो आपको कम्बो बॉक्स चेंज करना है। मतलब कि हमारा जो पहला कम्बो बॉक्स था, यानी कि पहले सब्जेक्ट के लिए जो कम्बो बॉक्स था, वो कौन सा कम्बो बॉक्स है, वो हमारा कम्बो बॉक्स 9 है। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 9, मतलब कि 9। अब जो कम्बो बॉक्स 9 है उसमें जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए वो किस कॉलम में जाके सेव होना चाहिए, डेटाबेस वाले सीट के। तो वो आपका जो सेव होना चाहिए वो CA वाले कॉलम में जाके सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा CA। मतलब कि जो कम्बो बॉक्स 9 है उसमें जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए वो आपका डेटाबेस वाले सीट में CA वाले कॉलम में जाके सेव होना चाहिए। ये आपको इस तरह से कोडिंग करना है। अभी मैं यहाँ पे पहले कम्बो बॉक्स के लिए कोडिंग किया हूँ। इसी तरह से आपको 10 सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि जो 10 कम्बो बॉक्स आपने बनाया हुआ है 10 सब्जेक्ट के लिए, इस तरह से आपको सभी का करना है। तो एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जस्ट मैं इसी कोड को इस तरह से पूरा सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं नीचे ही क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मैं कर दिया पेस्ट। तो अभी जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट के लिए जो कम्बो बॉक्स है वो कौन सा है, तो वो आपका 10 है। और इसके बाद ये जो आपका कम्बो बॉक्स 10 है वो किस कॉलम में जाके सेव होना चाहिए उसका डेटा, तो यहाँ पे मैं CB कर दूंगा। मतलब कि जो हमने सेकेंड सब्जेक्ट के लिए कॉलम बनाया था यहाँ पे अपने डेटाबेस वाले सीट में, वो कौन सा कॉलम है, तो वो CB कॉलम है। और इसमें डेटा जिस कम्बो बॉक्स से आना चाहिए वो कम्बो बॉक्स कौन सा है, तो अभी आप बैकएंड में जाएंगे और यहाँ पे आपका जो एडमिशन फॉर्म है, यूजर फॉर्म है, इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट के लिए जो आपका कम्बो बॉक्स है वो कम्बो बॉक्स कौन सा है, कम्बो बॉक्स 10 है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से कोडिंग करनी है। अभी जो हम एडमिशन बटन के लिए कोडिंग कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, इसमें थोड़ा सा और रह गया है, तो उसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। अभी जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो कोडिंग किया हुआ था यही 2 लाइन का कोडिंग किया हुआ था। तो इसी तरह से आपको पूरे 10 कम्बो बॉक्स के लिए, मतलब हमने जो 10 सब्जेक्ट के लिए 10 कम्बो बॉक्स हमने बनाया हुआ था उन सभी के लिए कोडिंग करना है। अब यहाँ पे जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाए तो जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको और आना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा कोडिंग और किया गया है। तो ये जो कम्बो बॉक्स के लिए कोडिंग की गई है यहाँ पे, इसे जस्ट पूरा का पूरा आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है और इसके जस्ट नीचे ही आपको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं यहाँ पे कैसे चेंजेस करना है। जस्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे हम यहाँ से। और इसमें चेंजेस आपको ये करना है कि यहाँ पे कम्बो बॉक्स 8 लिखा गया है ना, तो सिंपल आपको यहाँ पे कम्बो बॉक्स 9 लिख देना है, मतलब कि 9 टाइप कर देना है। क्योंकि ये जो कोडिंग हम किए हैं वो किसके लिए किए हैं, हम कम्बो बॉक्स 9 के लिए किए हैं। क्लियर है। अब इसी तरह से आपको 10 कम्बो बॉक्स के लिए कर देना है। मतलब कि हमने 10 सब्जेक्ट के लिए 10 कम्बो बॉक्स बनाया हुआ था ना, तो आपको सभी के लिए कर देना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसे नीचे जस्ट आपको पेस्ट करना है और यहाँ पे 9 की जगह आपको इस बार क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरी तरह से कोडिंग कर चुका हूँ। आप थोड़ा सा जस्ट ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मैं पूरा का पूरा कोडिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसके बाद जस्ट मैं यूज़र फॉर्म को रन करूँगा और यहाँ पे एक एडमिशन करके हम देखते हैं कि जो अभी हम कोडिंग किए हैं इन सभी सब्जेक्ट के लिए वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो यूज़र फॉर्म है किसी एक स्टूडेंट्स की डिटेल्स भर देता हूँ और उसका हम एडमिशन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एडमिशन फॉर्म है ये भर दिया
किया गया है। अब हम यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के सेकेंड टैब में चलेंगे और यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद जस्ट हम एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एडमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम यूजर फॉर्म को क्लोज करेंगे और चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के डेटाबेस वाले सीट में और देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट हमने 6 सेलेक्ट किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं आया, नीचे यहाँ पे क्यों आया। तो अभी मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ स्टूडेंट का एडमिशन पहले से किया हुआ था तो उस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो अभी जो हम एडमिशन किए हैं उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, 9 है। तो अभी जब इस 9 वाले स्टूडेंट का आप देखेंगे सब्जेक्ट वाले कॉलम के पास जा करके तो आप देख सकते हैं उनका सब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो चुका है, यानी कि अभी जो हम कोडिंग किए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे आपका जो एडमिशन बटन के लिए कोडिंग था वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोडिंग करेंगे सर्च बटन के लिए और अपडेट बटन के लिए। और यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च बटन के लिए कोडिंग इसलिए करेंगे कि अगर हम फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट को सर्च करते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में सर्च होके आए। तो जस्ट सर्च बटन की कोडिंग करने के लिए सिंपल आप सर्च बटन पे डबल क्लिक करेंगे और आप बैकएंड में आ जाएंगे जहाँ पे सर्च बटन के लिए कोडिंग की गई है। तो यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स के लिए कोडिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स वाले कोडिंग को सेलेक्ट करेंगे और जस्ट राइट क्लिक करके कोड को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी और जस्ट इसी के नीचे मैं क्या करूँगा, कॉपी किए गए कोड को पेस्ट कर दूंगा। सिंपल पेस्ट कर दिया। तो अभी हमें यहाँ पे कोडिंग में चेंज क्या करना है, मैं आपको बताया हुआ था कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट के लिए कॉम्बो बॉक्स बना था वो कॉम्बो बॉक्स 9 है। तो जस्ट मैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स 8 के जगह कॉम्बो बॉक्स 9 कर दूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, मतलब कि कॉम्बो बॉक्स 9 में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो वो किस कॉलम से डेटा आकर के डिस्प्ले हो जब किसी भी स्टूडेंट को सर्च किया जाए। तो यहाँ पे आपको उस कॉलम का नंबर टाइप करना है। तो जस्ट हम चलेंगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट वाले फाइल में और डेटाबेस वाले सीट में यहाँ पे जब हम आएंगे तो आपको ये काउंट करना है कि ये जो पहले सब्जेक्ट वाला कॉलम है ये कितने नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका BY वाला कॉलम है, मतलब कि रिमेनिंग फीस वाला जो कॉलम है वो आपका 77 नंबर पे आता है, मतलब कि 77 नंबर पे आता है। तो ये हो गया आपका 78 और ये हो गया आपका 79। तो सिंपल आपको वहाँ पे कोड में क्या करना है, इस तरह से चलेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में और यहाँ पे हम कोड में चेंज कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे हम 79 लिख देंगे। इसी तरह से आपको नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स के लिए कोडिंग करनी है। तो जस्ट इसे सेलेक्ट करना है और इसे कॉपी कर लेना है और जस्ट इसके नीचे ही आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद ये आपका कॉम्बो बॉक्स 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9 के जगह 10 लिख दूंगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, 79 के जगह आपको 80 टाइप करना है, मतलब कि 80। जब हम यहाँ पे उस स्टूडेंट को सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 9 था। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के लिए हमने कोडिंग किए थे और दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी तरह से जब आप पूरे सब्जेक्ट के लिए कोडिंग कर देंगे तो पूरा सब्जेक्ट सर्च करने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपडेट बटन के लिए कोडिंग करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे अपडेट बटन पे आपको डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम कोडिंग कॉम्बो बॉक्स के लिए कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स वाले कोडिंग को सेलेक्ट करूँगा पूरा का पूरा और राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँगा और जस्ट नीचे ही इसे भी क्या कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है। और कोड पेस्ट करने के बाद इसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स 8 है तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स 9 कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका 42 है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 79 कर देना है। अब आपको यहाँ पे पता ही है कि यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स 9 क्यों किए और यहाँ पे 79 क्यों किए। तो जस्ट आपको इस तरह से 10 सब्जेक्ट के लिए आपको कोडिंग कर देना है। उसके बाद आपकी पूरी कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और बाद में जब आप यूज़र फॉर्म को रन करेंगे और किसी भी स्टूडेंट को सर्च करने के बाद जब उसके सब्जेक्ट को आप अपडेट करेंगे तो उस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट होगा वो प्रॉपरली अपडेट हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।